आज की वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम लगाते हैं तो आपको कितनी माहाना बचत हो सकती है, कितनी एक ऑन एवरेज डेली जनरेशन हो सकती है और इससे आप कितने पैसे बचा सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन हमने बहरिया टाउन ओवरसीज सेक्टर 6 रावलपिंडी में इंस्टॉल की है। ये भी एलिवेटर स्ट्रक्चर के साथ है। जो हमने इन्वर्टर यहाँ पे यूज़ किया वो गुडवी है। कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें हम आपसे सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 रावलपिंडी है और जो सेक्टर है वो ओवरसीज़ 6 है। यहाँ पे भी हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है। और ये जो कस्टमर थे इनका भी सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद डिसीजन ली कि दे विल ऑप्ट ब्राइट बदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब अगर जो सिस्टम की हम तफसील के बारे में मैं आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 550 वाट मोनोपक हाफ कट सेल्स इस्तेमाल किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो हैं यहाँ पे 19 पैनल्स हैं, यानी कि 19 पैनल्स हमने कनेक्ट किए हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है। जैसे कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर हमने ममटी के ऊपर कुछ पार्शियल इंस्टॉल किया और कुछ बैक साइड भी आया। रीज़न ये थी कि ये चाह रहे थे कि इनका छत जो है वो यूटिलाइज़ हो, खाली रहे और किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से हमने ममटी को यूटिलाइज़ करते हुए ये यहाँ पे इंस्टॉल किया है स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी हमने गार्डर का जो एच बीम जिसे आप बोलते हैं वो इंस्टॉल किया है। बेस इसकी गार्डर की है। ऊपर हमने जो सी चैनल है वो 10 गेज जिसे गार्डरी बोलते हैं वो इंस्टॉल की है। और फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर पैनल्स माउंट किए हैं। एज़ यूजुअल हमारी कोशिश होती है जब भी स्ट्रक्चर इंस्टॉल करें बीच में पैनल्स में प्रॉपर स्पेस दें। और एक अगर जो 10 किलोवाट का सिस्टम है उसमें हम एक सेपरेट स्पेस लाजमी देते हैं। उसकी वजह यह है कि हवा जो है ईज़िली बीच में से सर पास करते हैं। दो ये इतनी हाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने वो सारे SOPs फॉलो किए जो कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं किसी भी अच्छा स्ट्रक्चर लगाने के। इस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये हम 10वां सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हमने पहले ऑलमोस्ट 9 सिस्टम्स इंस्टॉल कर चुके हैं। सारे ऑलमोस्ट 3 साल पहले से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है काफ़ी कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक है। इस वजह से हम बार-बार इस एरिया में काफ़ी सिस्टम्स लगा रहे हैं। इसके साथ ओवरसीज़ बाकी भी लगाए हैं, लेकिन इस ओवरसीज़ जो सेक्टर 6 है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे ज़्यादा जो सिस्टम्स हैं इंस्टॉल किए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने गुडवी G2 जो है वो इंस्टॉल किया है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये 15 किलोवाट तक पैनल सपोर्ट कर सकता है। फ्यूचर में इसमें पैनल एक्सटेंड भी किया जा सकते हैं। ड्यूल एम्पलीफिकेशन के साथ आता है। बिल्ट इन इसमें डिस्प्ले भी है। AFCI इसमें जो है वो फीचर है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो बिल्ट इन ऑप्शंस हैं वो टाइप 2 AC SPD भी है, DC SPD भी है। इसके साथ साथ ये 24/7 इस पर आप वाईफाई मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसकी जो ऐप है उसका नाम सैम्स पोर्टल है। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल तो आप 24/7 अपना मॉनिटरिंग का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने इस सोलर सिस्टम से कितनी जनरेशन की। तो ये सारे इसमें फ़ीचर्स हैं। इसके साथ साथ हमने इस इन्वर्टर के जो प्रिकॉशंस है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, उसमें हमने जो सिस्टम के साथ साथ लगाए हैं वो DC SPD है। 2 DC ब्रेकर लगाए हैं। इसके साथ AC ब्रेकर है 4 पोल और 4 पोल ही AC SPD इंस्टॉल किया है। और साथ हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ब्राइट बदर्स का वो इंस्टॉल किया है। इसके साथ अगर जो हम केबल्स की बात कर लें तो केबल हमने यहाँ पे 6 mm टिन कोटेड डबल PVC इंस्टॉल की है, जो कि 2 स्ट्रिंग्स में यूज़ की है सोलर पैनल से जो आती है। उसके साथ साथ अर्थिंग हमने यहाँ पे सेपरेट किया है। लाइटिंग रेस्टर को हमने यहाँ पे सेपरेट इंस्टॉल किया। इसी तरह यहाँ पे DC और AC की भी अर्थिंग नहीं थी, तो हमने AC यानी कि हमने यहाँ पे 3 अर्थिंग की हैं, जिसमें एक लाइटिंग रेस्टर की हो गई, एक DC SPD और स्ट्रक्चर की होगी, तीसरी AC की अर्थिंग हो गई। और इसके साथ साथ हमने बाहर यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट स्विच जिसे आप चेंज ओवर बोलते हैं वो लगाया है। वो इसलिए लगाते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या अगर जो वापडा वालों ने कहीं पे काम करना है तो उसको बाहर से वो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो वो भी यहाँ पे हमने जो है वो डिस्कनेक्ट स्विच भी लगाया है। अब बात कर लें कि 10 किलोवाट से आप कितनी जनरेशन कर सकते हैं। जनरली आपको 10 किलोवाट गर्मियों में तो 50 से इवन समटाइम्स 55 यूनिट तक भी दे देता है पर डे, बट ऑन एवरेज आपको सर्दियों में ये 40 से 45 यूनिट्स दे सकता है। यानी कि मंथली आप इससे 1300-1400 तक भी यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं 10 किलोवाट से। अगर आप लोगों का बिल आता है तकरीबन इतने ही एवरेज यूनिट हैं 1000 या 1100, तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो आपका बिल आता है
600 या 700 यूनिट के दरमियान तो आप 5 या 7 किलोवाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, बिकॉज सोलर वो वाहिद ही कह लें कि सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे आप अपने बिल्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज आने वाले दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो बिजली के बिल होंगे। जैसे कि आपको पता है वक्तन फ़वक्तन नेपरा अपने जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिवाइज़ कर लिया, अभी रिसेंटली दोबारा इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया है। तो अब अगर जो आपके 1000 या 1100 यूनिट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका 55 से 60 हज़ार बिल आएगा, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बैरिया टाउन में इस टाइम 33 रुपये पर यूनिट तक कॉस्ट पहुंच चुकी है, और फ्यूल एडजस्टमेंट जो हैं वो इसके अलावा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप अपना बिजली का बिल बचा लेंगे तो आप मंथली जो सेविंग है 50 से 60 हज़ार कर सकते हैं। अब अगर जो कॉस्ट की बात की जाए तो 10 किलोवाट पे इस टाइम तकरीबन 14,70,000 से 80,000 के दरमियान कॉस्ट आती है ऑन ग्रिड सिस्टम पे विद एलिवेटेड। यानी कि मुझे बताएं कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 14 से 15 लाख आप लगाएं और माहाना उस पर 50 या 40 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट ले रहे हों। इवन आप कोई घर भी लेते हैं किराए पे तो उस पर भी आपको एटलीस्ट जो है 1.5 से 2 करोड़ में भी इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो करेंटली आपको ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो अल्लाह ताला ने सोलर की शक्ल में हमें मुहैया की है। तो हमें चाहिए कि इसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें इसको यूज़ करें। और अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का सोलर सिस्टम अपने छत पे लगाना, अपने घर पे लगाना, फैक्ट्री में या कहीं भी तो आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस इंस्टॉलेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और फेसबुक पे भी इसी तरह ब्राइट ब्रदर्स के नाम से पेज है जहाँ पे हम वक्तन लाइव वीडियोज़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकते हैं, तो आप हमें वो पेज भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून्ड।